कहने का मतलब ये है कि हम सब ये मानते हैं कि हमारे जीवन में हमको कुछ भी नहीं करना है, मगर कुदरत का कानून भी यही है कि आपको श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति मैंने किसी को नहीं दिया है। और जो श्वास से मन, वचन और काया चलता है या तो क्रिया करता है, उनको भी चलाने की फ्रीडम अपने आप किसी के पास नहीं है। तो फिर ये मन, वचन, काया काम कैसे करता है? तो ये मन, वचन, काया है, वो अपने कर्मों के, पिछले अवतार के कर्मों के फलस्वरूप वर्तमान में कुदरत जो संजोग देते हैं उसके मुताबिक ही विचार आते हैं, स्पीच भी निकलती है और क्रिया भी हो जाती है, हमसे या तो और कोई भी व्यक्ति से, दूसरे व्यक्तियों से। तो फिर अगर हमारे मन, वचन, काया से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम पुरुषार्थ किसको कहेंगे? तो आध्यात्म विज्ञान ने पुरुषार्थ इसको कहते हैं जो कुदरती रचना के अधीन है, उनसे मैं मुक्त हूं, उनको चलाने से मैं मुक्त हूं, और उनको भुगतान करते हैं जो मन, वचन, काया, उसके भुगतान से मैं मुक्त हूं। यही हमारा पुरुषार्थ है। तो इसीलिए आध्यात्म में मार्ग के अंदर मन, वचन, काया से मुक्त रहना वो पुरुषार्थ है। मन, वचन, काया को चलाना, बदलना, सुधारना, परिवर्तन करना, ये आध्यात्म मार्ग में इसको पुरुषार्थ नहीं कहते हैं। फिर प्रश्न आएगा, तो फिर हम इसको अलग रहकर क्या करेंगे? हम अपने मन, वचन, काया की क्रिया से और मन, वचन, काया की भुगतान से अगर हम अलग रहेंगे तो बेनिफिट क्या होगा? अगर हम मन, वचन, काया से मुक्त रहेंगे तो फिर मैं मन, वचन, काया हूं, वो प्रश्न नहीं रहेगा। मेरे को मन, वचन, काया को चलाना है, मन को, वचन को, काया को, वो भी प्रश्न नहीं रहेगा। और मतलब कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है, वो भी हमारा प्रश्न नहीं रहेगा। और तीसरा, मन, वचन, काया संजोगों के अधीन जो सुख दुख या अवस्था का, संजोगों का जो भुगतान करते हैं, वो भी भुगतान करने वाले हम नहीं हैं। इसीलिए फिर मेरे को किसी ने सुख दिया, दुख दिया, मान दिया, अपमान दिया, किसी ने हेल्प किया, किसी ने नुकसान किया, ये सब्जेक्ट अपने आप खत्म हो जाएंगे। और इसीलिए अध्यात्म के मार्ग में केवल मन, वचन, काया से मुक्त रहना, उसको ही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ माना गया है, और उसी पुरुषार्थ से ही हम मुक्ति पा सकते हैं। तो फिर प्रश्न ये आ जाता है, तो फिर मन, वचन, काया अगर हम नहीं है, हम चलाते भी नहीं है, हम भुगतान भी नहीं करते हैं, तो फिर मन, वचन, काया को कौन चलाता है? तब उत्तर मिलता है कि मन, वचन, काया को जन्म देने वाला यानी क्रिएट करने वाला, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, ये तीनों कुदरत ही है, और तीनों की अवस्था वो कुदरती रचना है। तो फिर और पुरुषार्थ हमको क्या करना है जिसे हम आत्मा की अनुभूति के मार्ग में आगे बढ़ सके? तो फिर उसके बाद पुरुषार्थ ये है कि भी तो फिर अगर हम मन, वचन, काया नहीं है, चलाने वाले भी नहीं है, भुगतान करने वाले भी नहीं है, तो फिर हम क्या है? तो हम मन, वचन, काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा है। और शुद्धात्मा कैसा है? तो कि हम खुद ही चेतन है, हम खुद ही अविनाशी हैं, और हम सर्व प्रकार की
अनंत शक्तियों वाले है। ये हमारा स्टेटस है और ये हमारा स्टेटस मन वचन काया वो नहीं है। तो बात इतनी सिंपल है और ये सिंपल बात को समझने के लिए, क्योंकि हमारे पिछले अवतार का जो अभ्यास है वो अभ्यास बीच में आ जाता है और इसीलिए हम ये विज्ञान को विज्ञान दृष्टि से समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैं मानता हूं ये मैंने आज जो सिंपल भाषा में मन वचन काया और आत्मा दोनों का जो डिस्क्रिप्शन किया है और दोनों को जो अलग रखा है, यही हमारा आध्यात्म मार्ग का पुरुषार्थ है और यही पुरुषार्थ से हम अज्ञान से, राग द्वेष से, कसायों से और कर्म बंध से धीरे धीरे मुक्ति पाएंगे। और जैसे जैसे अज्ञान निकलता जाएगा हमारा डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, आत्मा के प्रति हमारा निश्चय और मजबूत होगा। धीरे धीरे सभी प्रकार के अज्ञान निकल जाएंगे तो केवल दर्शन हो जाएगा और वही केवल दर्शन के साथ केवल ज्ञान का बीज लगेगा। प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व जो पुरुषार्थ करता है, प्रकृति और परमात्मा को अलग रखता है, वो प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व भी केवल दर्शन के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि जरूरत है नहीं, अज्ञान है नहीं। और लास्ट बर्थ के अंदर माता के गर्भ में से ही स्पष्ट वेदन होगा, यानी आत्मा का स्पष्ट अनुभव, और मन वचन काया जो भी कर्म हमने चार्ज किया होगा उसी प्रकार से वो डिस्चार्ज कुदरती रचना के अधीन होता रहेगा। और जैसे जैसे कर्म खत्म हो जाएंगे वैसे वैसे हम तो शुद्धात्मा के पद में स्थिर हो गए, मगर कर्म सत्ता के अधीन जो कर्म बाकी है, अघाती कर्म, वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। जैसे अघाती कर्म खत्म हो गया, लास्ट में आयुष्य कर्म भी खत्म हो गया, नया कोई कर्म चार्ज किया नहीं है, पुराना कोई कर्म बाकी ना रहा नहीं है, और वही आत्मा यहाँ से मोक्ष में या तो सिद्ध गति में जाएगा। यही एक सिंपल आध्यात्म विज्ञान का एक सिंपल सरल साइंस है। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर से समझने की कोशिश करें और अपने प्रश्नों का समाधान पाइए। जय सच्चिदानंद। दीपा बेन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन है कि मैं जब भी आपका सत्संग सुनती हूँ तो पूरी तन्मयाकार होकर सुनती हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं ड्राइंग करती हूँ और योगा करती हूँ तभी पूरा तन्मयाकार होकर ही करती हूँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि विज्ञान दृष्टि से मुझे कहाँ तन्मयाकार होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, मुझे पक्का पता नहीं चलता है। सत्संग में जब बैठे हैं तब तन्मयाकार होके सत्संग सुने, वो अच्छी बात है, क्योंकि हमको उसमें से कुछ प्राप्त करना है। मगर बाकी जो मन वचन काया की कोई भी क्रिया है उसमें तन्मयाकार नहीं होना है, सेपरेट होना है, क्योंकि वो अपने आप चलती हुई क्रिया है। हाँ, हम जरूर ऐसा मानते हैं कि हम करते हैं, मगर ये भ्रांति है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका कर्ता भाव निकल जाएगा, अपने आप उस क्रिया से आप मुक्त रह सकोगे और तन्मयाकार की दृष्टि जो आपकी है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। हमको तन्मयाकार कहाँ होना है? शुद्धात्मा में तन्मयाकार होना है और प्रकृति को कुदरती रचना के रूप में ही देखना है। प्रकृति से तो मुक्त रहना है, प्रकृति में तन्मयाकार नहीं होना है, क्योंकि हमको आत्मा का अनुभव करना है, प्रकृति का अनुभव नहीं करना है। यानी सत्संग तो तन्मयाकार होकर सुनना है ना स्वामी जी? हाँ, वही तो मैंने पहले बताया ना। ठीक है,
समझ में आ गया। सत्संग तो तन्मयाकार होकर सुनना है, क्योंकि हमको उनसे प्राप्त करके आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है।